अंडर 19 वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर की बात करें तो अगले साल अप्रैल में जो है ये क्वालीफायर होने हैं जिसे नेपाल खुद होस्ट करता हुआ नजर आएगा और उसी से रिलेटेड जो तैयारियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर ही सही धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। और सबसे पहले जो तैयारी के लिहाज से अगर आप नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो नेपाल ने हांगकांग के खिलाफ एक 3 मैच की वनडे सीरीज जो 50 ओवर की जो सीरीज है 3 मैचों की वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर होस्ट करवाई थी, जहां पर एक तरफ तो टीयू में एनपीएल के मैचेस चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुल्पानी में ये 3 मैच की सीरीज चल रही थी नेपाल अंडर 19 और हांगकांग अंडर 19 टीम के बीच में। नेपाल अंडर 19 में कुछ चार पांच उनके की प्लेयर्स जो एशिया कप जीत कर आए थे, एशिया कप में अफगानिस्तान को हरा कर आए थे, उनमें से कुछ प्लेयर्स नहीं थे, वो एनपीएल खेलने के लिए गए थे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी और स्क्वाड थी और कुछ बेंच स्ट्रेंथ को ऐड कर नेपाल अंडर 19 ने अपनी एक स्क्वाड तैयार की थी और उसी को इसमें फील्ड किया था इन 3 मैचों की सीरीज में। एंड इन 3 मैचों में पहले हुआ क्या है, पहले समरी वाइज उस 3 मैचेस की रिपोर्ट जान लेते हैं, फिर बात करते हैं पूरी सीरीज के बारे में। जरूर देखिए, अगर हम बात करें मैच वन में तो हांगकांग ने पहले बैटिंग की और 113 पर हांगकांग ऑल आउट हो गई थी और नेपाल ने 116 रन 7 विकेट के नुकसान पर चेस करते हुए बनाया और 3 विकेटों से पहला मैच जीता। वहीं दूसरे मैच की बात करें तो नेपाल अंडर 19 ने पहले बैटिंग की और 297 का स्कोर खड़ा किया 9 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर खेलकर। वहीं हांगकांग जब बल्लेबाजी करने आई तो 71 रन पर टीम ऑल आउट हो गई 29.4 ओवरों में और बहुत बुरी हार एक और हांगकांग अंडर 19 को मिली 226 रन। बिल्कुल, वहीं पर तीसरे मैच की बात करें जो कि आज ही था, वहां पर पहले बैटिंग की नेपाल अंडर 19 ने 265 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मेरे ख्याल से शायद एक आध गेंद रह गई थी 50 ओवर पूरी कंप्लीट होने में, लेकिन 265 रन टीम ने बनाया, बहुत अच्छा स्कोर यहां पर लगाया। उसके जवाब में हांगकांग अंडर 19 ने 50 ओवर पूरे बैटिंग जरूर की है, एक अच्छी चीज जरूर रही। 135 रन उन्होंने बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और डेफिनेटली मैच वो काफी ज्यादा अंतर से हार गए, लेकिन 50 ओवर जो पूरे उन्होंने बैटिंग की वो काफी शानदार रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से 6-7 विकेट बहुत पहले ही गिर गए थे, उसके बाद भी उन्होंने होल्ड रखा और 50 ओवर पूरे बैटिंग की, ये काबिल तारीफ जरूर है। वहीं पर नेपाल ने जो फर्स्ट सेकंड मैच में 50 ओवर अपने कंप्लीट किए थे वो भी बहुत ज्यादा था और नेपाल ने 2 बार 250 का आंकड़ा पार किया पहले बैटिंग करते हुए, तो वो भी अच्छा था। जाहिर सी बात है ओपोनेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, ओपोनेंट भी बहुत वीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं, वो हम सच्चाई छुपा नहीं रहे। जाहिर सी बात है हांगकांग कोई इतनी स्ट्रांग ओपोनेंट नहीं थी, यहाँ पर कोई और बड़ी टीम होती तो और ज्यादा पता चलता, लेकिन एट द एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी ये प्रैक्टिस चल रहे हैं मैचेस, एक बेल चेक करने के लिए लगातार मैचेस मिलते रहे, ये इंपॉर्टेंट और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज रखवाई गई थी। अब चलिए टॉप स्कोरर की बात करते हैं इस सीरीज में। मोस्ट रन्स और मोस्ट रन्स की बात करें दोनों टीमों के लिए जो टॉप स्कोरर रहे, ये आपके सामने लिस्ट है। नेपाल के लिए मोस्ट रन संतोष यादव ने किए 134 रन, दूसरे पे सोहेल कुंवर 103 रन और अभिषेक तिवारी 92 रन, ये 3 टॉप स्कोरर रहे नेपाल के लिए, उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए इस 3 मैच की सीरीज में। वहीं हांगकांग के लिए प्रीत मंगू किया जहां 76 रन किए, अमेरिका से आज ही उन्होंने शायद 45-46 की इनिंग खेली है। अब्दुल समद 73 इन्होंने भी किए, यही इकलौते हांगकांग के प्लेयर जिन्होंने फिर हाफ सेंचुरी लगाई थी। मेरे ख्याल से सेकंड नहीं फर्स्ट मैच था जिन्होंने इसमें इन्होंने हाफ सेंचुरी 50 रन किए थे और शिव माथुर ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इन्होंने भी अपने बल्ले से दिया है। चलिए उसके बाद आज बात करें मोस्ट विकेट्स की टैली की, यहाँ बात करें तो मोस्ट विकेट्स में हांगकांग और नेपाल के हाईएस्ट विकेट टेकर्स कौन कौन से रहे 3 मैच की सीरीज में। जरूर, अगर हम बात करें हांगकांग अंडर 19 के लिए तो डैनियल मैप 9 विकेट जो पेसर हैं उन्होंने 9 विकेट निकाले हैं, प्रीत ने 3 विकेट निकाले हैं और श्यान पुरी ने 3 विकेट निकाले हैं। और वहीं पर नेपाल अंडर 19 को देखें तो संतोष यादव ने 6 विकेट, दयानंद मंडल जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं उन्होंने 6 विकेट निकाले हैं और अपरजीत पौडेल ने 3 विकेट निकाले। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि मोस्ट विकेट्स में ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि डैनियल मैप जो है ये 9 विकेट निकालने में कामयाब हुए और बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई है। फर्स्ट वनडे जो हमने एनालाइज रखा था, सेकंड वनडे हम कर नहीं पाते क्योंकि एनपीएल के मैचेस जो है क्लैश हो रहे थे, शायद प्लेऑफ के मैचेस थे, जब उसमें आपने कहीं ना कहीं कहा था कि डैनियल मैप जो हांगकांग के उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी कराई है और वो हमें उनके रिजल्ट में भी दिखा जब उन्होंने 9 विकेट यहाँ पर एट द एंड निकाले। इस पूरे 3 मैच की सीरीज में दोनों टीमें मिलाकर वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। वेल डन डैनियल मैप, बहुत अच्छी बॉल। और एक चीज आपने और गौर की होगी, दोनों ही सेक्शन में नंबर 1 जो है नेपाल के लिए वो संतोष यादव रहे, यानी संतोष यादव का जबरदस्त ये 3 मैच का सीरीज गया। पहले उन्होंने 134 रन किए, फिर उसके साथ साथ 6 विकेट निकाले। वेल डन संतोष, बहुत ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में रही है। उसके बाद कुछ और स्टार्ट्स वगैरह के बारे में आए जानते हैं। जरूर, हाई स्कोर की बात करें, हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल स्कोर की अगर हम बात करें तो सोहेल कुंवर ने 81 रन किए, संतोष यादव ने 66 नॉट आउट और सूर्यांशु कोराला ने 60 रन
किए हैं और ये इस सीरीज के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और हांगकांग के लिए तो जाहिर सी बात है अब्दुल समद ने 50 किए थे। ये ओवरऑल सीरीज में ये सब हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स हैं। एक ही इनिंग में सबसे ज्यादा रन कौन से बल्लेबाज पहुंचे थे, यही पहुंचे थे। बेस्ट बैटिंग एवरेज की बात करें, यहाँ से बहुत कुछ दूध और पानी का पानी हो जाता है। बेस्ट बैटिंग एवरेज में यहाँ पर भी संतोष यादव टॉप कर रहे हैं, 67 की उनकी एवरेज रही है। प्रीत मंगूकिया की बात करें तो 38 की उनकी एवरेज रही, जो कि हांगकांग अंडर 19 के लिए खेले हैं। अब्दुल समद 36.50 की इनकी एवरेज रही, जो भी हांगकांग के टॉप 2 स्कोरर भी हांगकांग अंडर 19 के लिए रहे हैं। चलिए एक और स्टैट्स के बारे में जानते हैं, बात करते हैं मोस्ट फोर्स और मोस्ट सिक्सेस की। बिल्कुल, मोस्ट फोर्स की बात करें तो संतोष यादव 13 चौके यहाँ भी लगाए हैं। बहुत हर जगह उनका नाम जरूर है और बहुत अच्छा खेले भी हैं। सोहेल कुंवर 11 फोर्स 11 चौके और प्रीत ने 8 चौके लगाए। बिल्कुल, मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो अभिषेक तिवारी ने यहाँ पर 4 सिक्सेस लगाए हैं, सोहेल कुंवर ने 1 और दिलशाद अली ने 1, और भी प्लेयर्स ने 1-1 लगाए हैं, लेकिन ये सब भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। चलिए एक और फाइनल स्टैट्स की यहाँ बात करते हैं, कुछ और स्टैट्स के बारे में। बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करते हैं। चलिए बेस्ट बॉलिंग फिगर जिन टॉप 3 जो रहे हैं इस सीरीज में, संतोष यादव 8 रन देकर 4 विकेट। यहाँ भी संतोष यादव का जो है बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया, काफी जगह सीरीज गया उनका। ये दयानंद मंडल उन्होंने 17 रन देकर 4 विकेट निकाले, इन्होंने भी अच्छा खासा इंप्रेस किया, लेफ्ट आर्म पेसर है। और डैनियल मैप 34 रन देकर 4 विकेट, जिसे हमने कहा ये हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीरीज के। बिल्कुल, मोस्ट कैचेस की बात करें तो डैनियल मैप हांगकांग अंडर 19 से उन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा कैच पकड़े हैं, 4 कैचेस। रोशन बीके 3 कैचेस उन्होंने पकड़े और अभिषेक तिवारी ने 2 कैचेस पकड़े। बिल्कुल, तो ये पूरा स्टैट्स था, लेखा जोखा था 3 मैच की ओडी सीरीज के बारे में, जो जिस तरह से घटा, जहां पर नेपाल अंडर 19 ने बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से हांगकांग अंडर 19 के खिलाफ जीत दर्ज की, 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और लेकिन हांगकांग अंडर 19 के जाते जाते बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने 50 ओवर पूरे जो आज बैटिंग की, वो उनके लिए एक बूस्टअप रहेगा, एक कॉन्फिडेंस उन्हें देगा कि हमने 50 ओवर पूरे बैटिंग कर आए हैं। ये बहुत शानदार रहा। खास ये देखते हुए कि सेकंड मैच में वो सिर्फ 71 रन को ऑल आउट हो गए थे 25-26 ओवर के अंदर ही। डेफिनेटली उनके लिए भी एक हेल्दी नोट पर खत्म हुआ। और जहां तक नेपाल की बात है, उन्हें 3-0 से जीतना ही चाहिए था, वरना थोड़ा सा सेटबैक होता। और उन्होंने करके दिखाया कि नहीं भैया, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन हमसे बेटर अभी आप नहीं है, आगे हो सकते हैं, अभी आप नहीं है। तो 3-0 से यहाँ पर अपने होम में उन्होंने व्हाइट वॉश किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम लगातार मिलती रहती है। और कल एनपीएल का फाइनल है, उससे रिलेटेड मैच प्रीव्यू हम डाल चुके हैं, जाकर उसे भी एक बार जरूर सुनिए।